प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 13 नवंबर बृहस्पतिवार। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ। प्रज्ञा में एक आत्मा विद्यमान है जो विवेकशील, पवित्र, अद्वितीय, बहुविध, सूक्ष्म, गतिमय, शुद्ध, निष्कलंक, स्वच्छ, दुखातीत, हितकारी, तत्पर, अदम्य, उपकारी, जनहितैषी, सुदृढ़, विश्वसनीय, प्रशांत, सर्वशक्तिमान और सर्वनिरीक्षक है और सभी विवेकशील, शुद्ध तथा सूक्ष्म जीवात्माओं में व्याप्त है, क्योंकि प्रज्ञा किसी भी गति से अधिक गतिशील है। वह इतनी परिशुद्ध है कि वह सब कुछ में प्रवेश कर जाती और व्याप्त रहती है। वह सर्वशक्तिमान की शक्ति का प्रस्रव है, सर्वशक्तिमान की महिमा की परिशुद्ध परिदृप्ति है। इसलिए कोई अशुद्धता उसमें प्रवेश नहीं कर पाती। वह शाश्वत ज्योति का प्रतिबिंब है, ईश्वर की सक्रियता का परिशुद्ध दर्पण और उसकी भलाई का प्रतिरूप है। वह अकेली होते हुए भी सब कुछ कर सकती है। वह अपरिवर्तनीय होते हुए भी सब कुछ को नवीन बनाती रहती है। वह पीढ़ी दर पीढ़ी पवित्र जीवात्माओं में प्रवेश कर उन्हें ईश्वर के मित्र और नबी बनाती है, क्योंकि ईश्वर केवल उसी को प्यार करता है जो प्रज्ञा के साथ निवास करता है। प्रज्ञा सूर्य से भी रमणीय है, सभी नक्षत्रों से श्रेष्ठ है और प्रकाश से भी बढ़कर है, क्योंकि प्रकाश रात्रि के सामने दूर हो जाता है, किंतु प्रज्ञा पर दुष्टता का वश नहीं चलता। प्रज्ञा की शक्ति पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक सक्रिय है और वह सुचारू रूप से विश्व का संचालन करती है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 17, वचन संख्याएं 20 से लेकर 25 तक। जब फरीसियों ने उनसे पूछा कि ईश्वर का राज्य कब आएगा, तो यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, ईश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता। लोग नहीं कह सकेंगे देखो वह यहाँ है अथवा देखो वह वहाँ है, क्योंकि ईश्वर का राज्य तुम्हारे ही बीच है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, ऐसा समय आएगा जब तुम मानव पुत्र को एक दिन भी देखना चाहोगे, किंतु उसे नहीं देख पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे देखो वह यहाँ है अथवा देखो वह वहाँ है, तो तुम उधर नहीं जाना, उनके पीछे नहीं दौड़ना,
क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से निकलकर दूसरे छोर तक चमकती हैं, वैसे ही मानव पुत्र अपने दिन प्रकट होगा, परंतु पहले उसे बहुत दुख सहना और इस पीढ़ी द्वारा ठुकराया जाना है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ जो प्रज्ञा ग्रंथ से लिया गया है, अध्याय 7 वचन संख्याएं 22 और अध्याय 8 वचन संख्या 1। जब इस पाठ को पढ़ने शुरू करते हैं तो एक गहन और सुंदर विचार प्रभु इसमें डाल रहा है। एक इस प्रकार का विचार, एक इस प्रकार की गंभीरता या गहराई हमारे सामने प्रकट होती है, जो प्रभु यीशु में आकर हमारे सामने एक नया स्वरूप लाती है। वचन कहता है, जिस प्रकार से वचन हमें दिखा रहा है, जैसे संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम लिखे पहले पत्र अध्याय 1 वचन संख्या 24 में कहते हैं, मसीह में चुने हुए लोगों के लिए ईश्वर का सामर्थ्य और प्रज्ञा है। प्रभु यीशु मसीह, जो मसीह में चुने हुए लोग हैं, उनके लिए ईश्वर का सामर्थ्य और प्रज्ञा है। और प्रज्ञा ग्रंथ हमें आज ईश्वर के या प्रज्ञा के उस स्वभाव के बारे में कहता है। यहाँ पर प्रज्ञा कोई ज्ञान या गुण नहीं है, बल्कि वह आत्मा है, वह व्यक्ति है जो ईश्वर हमारे सामने अपने आप को रख रहे हैं। इसलिए वचन इस प्रकार से कहता है कि यह ईश्वर की सृजनात्मक उपस्थिति है। जब हम इस वचन के पहला वचन यानी अध्याय 7 वचन संख्या 21 में पढ़ते, वहाँ पर लिखा गया है कि जो प्रज्ञा है वह सृजनात्मक, सृष्टि करती है, सृष्टि करने वाली प्रज्ञा है, और वही मुझे शिक्षा दे रही है। तो यहाँ पर वचन का इस प्रज्ञा का एक स्वभाव हमारे सामने रखा गया है। और स्वभाव क्या है? स्वभाव इस प्रकार से है कि यह प्रज्ञा विवेकशील है और पवित्र है, यह अद्वितीय है, बहुविध है। यही प्रज्ञा सूक्ष्म, गतिमय, प्रत्यक्ष, निष्कलंक, स्वच्छ है, अपरिवर्तनीय, हितकारी, तत्पर, अदम्य, उपकारी, जनहितैषी, सुदृढ़, आश्वस्त, प्रशांत, सर्वशक्तिमान और सर्वनिरीक्षक है। और आगे वचन कहता है कि वह सभी विवेकशील, शुद्ध तथा सूक्ष्म जीवात्माओं में व्याप्त है। प्रज्ञा हर एक जीवात्मा में व्याप्त है, इस प्रकार से वचन कहता है। तो यह प्रज्ञा सृष्टि की मूल आत्मा है, जो ईश्वर से उत्पन्न होकर हर वस्तु में जीवन और उद्देश्य भरती है। जिस प्रकार से वचन हमें कहता है कि वह ईश्वर की शक्ति का प्रसव है, यानी ईश्वर से उत्पन्न होकर हर एक व्यक्ति में अपना सामर्थ्य भरता है। वह सब वस्तुओं में व्याप्त है। वचन कह रहा है वह सब वस्तुओं में व्याप्त है और सबको भली भांति संचालित करती, यानी सृष्टि के हर एक कण कण में ईश्वर का सामर्थ्य व्याप्त है, ईश्वर का आत्मा व्याप्त है। यह उद्घोष हमें बताता है, या वचन हमें बताता है कि सृष्टि की हर गति, हर नियम, हर सौंदर्य के पीछे वही दिव्य प्रज्ञा कार्यरत है। ईश्वर की प्रज्ञा कार्यरत है। ईश्वरीय प्रज्ञा मनुष्य के भीतर भी उतनी ही जीवंत है जितनी सृष्टि में है। वह हमारे विवेक, भावनाओं, निर्णयों और आध्यात्मिक यात्रा को दिशा निर्देशन करती है। अब जब कोई व्यक्ति प्रज्ञा को स्वीकार करता है तो प्रज्ञा एक उसे नई अंतर्दृष्टि देती है। जिस प्रकार वचन हमें कह रहा है कि जो प्रज्ञा को स्वीकार करता है या अपरिवर्तनीय प्रज्ञा उसे नवीन बना देती है। जैसे प्रज्ञा को स्वीकार करता है उसे नवीन बनाते, एक नवीन अंतर्दृष्टि देती है। नवीन अंतर्दृष्टि जहाँ पर वह अपने अस्तित्व को ईश्वर की दृष्टि से देखना शुरू करता है। अपने हर एक कार्य को, अपने विचारों को, अपने हर एक अस्तित्व जिस पर उसका निर्भर, उसमें ईश्वर की दृष्टि से वो देखना शुरू करता है। इस प्रकार प्रज्ञा मनुष्य को केवल जानने का नहीं, बहुत सुंदर वचन है कि प्रज्ञा मनुष्य को केवल जानने का नहीं बल्कि उसमें होने की पूर्णता प्रदान करती है, वो उसमें विद्यमान रहती है। इसलिए वचन हमें कहता है क्योंकि ईश्वर केवल उसी को प्यार करता है जो प्रज्ञा के साथ निवास करता है, जो प्रज्ञा के साथ निवास करने की इच्छा रखता है।
शुरुआत में ही जिस प्रकार से मैंने वचन में कहा कि मसीह चुने हुए लोगों के लिए ईश्वर का सामर्थ्य और उसकी प्रज्ञा है। इसलिए वचन के द्वारा जब हम वचन को एक एक करके समझने की कोशिश करते, मैं समझता हूँ कि यह प्रज्ञा ईश्वर का वह शाश्वत वचन है। वह शाश्वत वचन है जो हमारे बीच में आया है। जिस प्रकार संत यूहन्ना अपने सुसमाचार में पहले अध्याय में कहते हैं कि आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था, और वह शब्द शरीर धारण कर हमारे बीच में आया है। वही ईश्वर की प्रज्ञा और उसका सामर्थ्य है, और वह हमें नवीनता देता है, एक नवीन अंतर्दृष्टि। उस प्रभु यीशु को, उस ईश्वर के शब्दों को हम स्वीकार करते हैं, उसकी आत्मा को हम स्वीकार करते हैं, उस प्रज्ञा को हम स्वीकार करते हैं, वो हमें नवीन बना देता है। जिस प्रकार संत पौलुस कहते हैं कुरिन्थियों के नाम लिखे पत्र में, जो प्रभु ईसा मसीह में एक हो गया है वह नवीन बन गया है, उसमें नवीनता आ गई है। हमारे सामने इस वचन को सुंदर रीति से लिखा गया है, क्योंकि वहाँ पर वचन कह रहा है कि एक ईश्वरीय प्रज्ञा जो है वो सेतु की तरह है, एक पुल की तरह है, एक ब्रिज की तरह है। वह सृष्टि और सृष्टिकर्ता को, मनुष्य या परमात्मा को एक साथ जोड़ती है, सृष्टि और सृष्टिकर्ता को जोड़ने का कार्य करती है। इसलिए हम यूहन्ना के सुसमाचार में वचन में पढ़ते हैं। इसलिए यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 12 में पढ़ते हैं कि जितनों ने उसे अपनाया उनको उन्होंने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। अब प्रज्ञा का कार्य यही है कि ईश्वर के साथ जोड़ने का कार्य करती है। यह प्रज्ञा का स्वभाव है जो शुरुआत से अंत तक हम पढ़ रहे हैं। वह ईश्वर की ज्योति है, वो उसका प्रतिबिंब है, और उसी प्रभु यीशु को हमारे जीवन में जब हम लाते हैं तब हम नवीन व्यक्ति बन जाते हैं। तो यह प्रज्ञा मनुष्य को आत्म केंद्रितता से निकालकर ईश्वर की ओर केंद्रित करती है, और जो व्यक्ति इस प्रज्ञा में जीता है वह अंधकार में भी प्रकाश का वाहक बनता है, और उसी के जीवन से संसार में ईश्वर की उपस्थिति प्रकट हो जाती है। यानी अंधकार में रहने वालों को पूरी तरह से प्रकाश में लेने का कार्य प्रज्ञा करते हैं, क्योंकि यह ईश्वर की ज्योति है, उसका ज्योति का प्रतिबिंब है। ख्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, आज का सुसमाचार जो संत लूकस रचित सुसमाचार से लिया गया है, अध्याय 17 वचन संख्याएं 20 से लेकर 25 तक। हम आज के वचन में पढ़ते हैं जहाँ पर फरीसियों ने प्रभु यीशु से पूछा कि ईश्वर का राज्य कब आएगा, और वहाँ पर प्रभु यीशु की उन्हें उत्तर देने की एक सोच थी। प्रभु यीशु कहते हैं कि ईश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता है। जब भी प्रभु यीशु ईश्वर के राज्य में हमें बताने की चाह रखते हैं या उसको उजागर करने की हमारे सामने रखते, वर्णन करते हैं, तब प्रभु यीशु साधारण भौतिक बातों को या सांसारिक बातों को हमारे सामने रखते हैं, ऐसी चीज़ों को रखते हैं जिसके द्वारा हम सही ढंग से उस ईश्वर के राज्य को समझ सकें। प्रभु यीशु को पता है कि हमारी मानवीय सोच किस प्रकार की है। आत्मिक दुनिया को हमारे सामने रखने के लिए प्रभु भौतिक चीज़ों को हमारे सामने रखते हैं, ताकि उसके द्वारा हम आत्मिक दुनिया की ओर अपना ध्यान केंद्रित करें। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 में एक सुंदर उदाहरण पाते हैं, जहाँ पर निकोदेमस नामक फरीसी प्रभु के पास आता है और प्रभु के साथ ईश्वर के राज्य के बारे में संवाद करने लगता है। तभी प्रभु यीशु उन्हें एक सुंदर सा वचन कहते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं कि यदि तुम्हें ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो तुम्हें दोबारा जन्म लेने की ज़रूरत है। हम में से हर एक व्यक्ति को इस बात की समझ की ज़रूरत है। स्वर्ग का राज्य का मतलब है प्रभु यीशु का राज्य। स्वर्ग का राज्य का मतलब है प्रभु यीशु की सोच। स्वर्ग का राज्य का मतलब है प्रभु यीशु की हर एक बात में अनुकरण करना। वही स्वर्ग का राज्य है जहाँ पर मैं प्रभु यीशु की तरह समझने की, प्रभु यीशु की तरह चलने की, प्रभु यीशु की तरह बोलने की, हर एक बात में मेरा प्रभु यीशु मेरे अंतरतम में प्रवेश करता है। और यही प्रभु यीशु निकोदेमस को कहते हैं कि तुम्हें दोबारा जन्म लेने की जरूरत है। और निकोदेमस
चिंता में पड़ जाता है कि कैसे एक व्यक्ति दोबारा जन्म ले सकता है, अपने माँ के गर्भ में जा सकता है। और प्रभु यीशु उसके धर्मशास्त्रीय ज्ञान पर प्रश्न उठाते हैं। वहीं पर मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 12 उसकी वचन संख्या 18 में पढ़ते हैं। मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 12 वचन संख्या 18 में पढ़ते हैं कि सदुकियों का प्रभु के सामने एक प्रश्न करना, पुनरुत्थान के विषय में प्रश्न। एक महिला थी, उसके एक के बाद एक पति मर गए, 7 पति थे, वो सब मरने के बाद अभी जब वो पुनरुत्थित होगी, पुनर्जीवित फिर से जीवित होगी, तो वो किसकी पत्नी बनेगी? एक भौतिक रीति से सोचने की एक प्रकार से दृष्टि है। भौतिक रीति से सोच रहे हैं कि फिर से कौन सी चीज़ें हमें मिलने वाली है, भौतिक चीज़ें मिलने वाली है, सांसारिक चीज़ें मिलने वाली हैं। और प्रभु उन्हें वचन में कहते हैं, वचन के द्वारा प्रभु कहते हैं कि कहीं तुम इसलिए तो भ्रम में नहीं पड़े हो कि तुम न तो धर्म ग्रंथ जानते हो और ना तो ईश्वर का सामर्थ्य, कि तुम भ्रम में पड़े हो। इसलिए प्रभु आगे वचन 27 में कहते हैं कि वह जो ईश्वर है वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है, क्योंकि उसके लिए हर कोई जीवित है, उसके लिए हर कोई जीवित है। प्रभु उन्हें याद दिलाते हैं कि स्वर्ग का राज्य भौतिकता का राज्य नहीं है, वह आत्मिक राज्य है। आत्मिक दुनिया भौतिक दुनिया से कहीं अधिक शक्तिशाली और वर्णनीय है। क्योंकि हम शारीरिकता, सांसारिकता या भौतिकता में लिप्त होते हैं, इसलिए हमें आत्मिक दुनिया की बातों को समझने में कठिनाई महसूस होते हैं। हम जान नहीं पाते हैं, हम समझने की इच्छा भी नहीं रखते। कई बार ऐसा होता है। इसलिए आत्मिक दुनिया की सोच को हमारे अंदर डालने के लिए, क्योंकि मनुष्य की हर एक प्रवृत्ति को ईश्वर जानते हैं, ईश्वर स्वयं मनुष्य बना, देह धारण किया और हमारे बीच में इस आत्मिक दुनिया से भौतिक दुनिया में आए, ताकि हमें वो इस भौतिक दुनिया से आत्मिक दुनिया की ओर ले जा सके। इसलिए वचन हमें कहता है ईश्वर का राज्य आत्मिकता में, ईश्वर का राज्य जो आत्मिकता में। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 वचन संख्या 63 में हमें याद दिलाता है। यूहन्ना कहते हैं कि आत्मा ही जीवन प्रदान करता है और मांस से कुछ लाभ नहीं होता। इस यूहन्ना के सुसमाचार प्रभु यीशु स्पष्ट रूप से कहते हैं आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस से कुछ लाभ नहीं होता। जहाँ पर शारीरिकता में यानी सांसारिकता में हम लिप्त होकर अगर आत्मिक बातों की सोच रखना शुरू करेंगे तो हो ही नहीं सकता है, वह असंभव है। इसलिए आगे वचन कहता है तो ईश्वर का राज्य आत्मिकता में है। आगे वचन इस प्रकार से हमें ले जाता है जहाँ पर हम सन अगस्तिन के उस कथन को याद कर सकते हैं, जहाँ पर सन अगस्तिन कहते हैं कि हे प्रभु, तूने हमें अपने लिए बनाया है, तूने हमें अपने लिए बनाया है, और जब तक हमारा हृदय आप में विश्राम न पाए, जब तक हमारा हृदय आप में एक ना हो जाए, तब तक हमारा हृदय बेचैन है, अशांत है। इस प्रकार से सन अगस्तिन एक सुंदर गहरा विचार हमारे सामने रखते हैं। अगर इन वचनों पर हम ध्यान देंगे तो एक गहराई में लेके जाना वचन है। वहीं यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3:23 में वचन कहता है कि ईश्वर तो आत्मा है, ईश्वर तो आत्मा है, और उसकी जो आराधना करते हैं, उसके आराधक जो है, उसको चाहिए कि उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई में करें। इसलिए प्रभु यीशु उन्हें कहते हैं कि ईश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता है। वहीं आगे प्रभु यीशु कहते हैं कि ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में ही है। व्यक्तिगत रीति से हम अगर विचार करेंगे तो ईश्वर का राज्य हमारे बीच में ही है। जहाँ पर व्यक्तिगत रीति से मैं प्रभु यीशु से एक हो जाता हूँ, व्यक्तिगत रीति से ईश्वर से संबंध बनाता हूँ, उसके साथ जुड़ जाता हूँ, वहाँ पर मैं एक ईश्वरीय राज्य का अनुभव करने लगता हूँ। ईश्वरीय राज्य वहाँ पर मैं पूरी तरह से अपने अंदर लेता हूँ। जो आत्मिक राज्य है वहाँ पर मैं आत्मिकता में चलने का, एक जीवन जीने का प्रयास करने लगता हूँ, प्रभु यीशु का अनुसरण करने लगता हूँ, प्रभु यीशु की तरह चलने लगता हूँ। वहीं पर वचन आगे कहता है कि जब तुम मानव पुत्र को एक दिन भी देखना चाहोगे, ऐसा समय आने वाला है किंतु देख नहीं पाओगे, तो लोग तुम्हें कहेंगे देखो यहाँ पर है, देखो वहां पर है। तो प्रभु कहते हैं उनके पीछे मत दौड़िए। क्यों प्रभु कह रहे हैं इस बात को?
सबसे पहले प्रभु कहते हैं कि ईश्वर का राज्य आपके बीच में है, मतलब व्यक्तिगत रीति से हमारा संबंध जैसे ही ईश्वर से बनता है वहाँ पर ईश्वर का राज्य का अनुभव एक व्यक्ति करता है। अब कोई व्यक्ति कहीं और जगह हमारा ध्यान केंद्रित करता है, आकर्षित करता है, तो प्रभु कहते हैं वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। साधारण बात में हम यूँ कह सकते हैं कि हमें नहीं उन चीज़ों के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किस तरह से स्वर्ग का राज्य हो सकता है, वहाँ पर कितने प्राणी होंगे, वहाँ पर कौन रहता होगा, वहाँ पर किस बातों का कमी होगी, वहाँ पर कौन सी बातें हमें मिलेगी। कई बार इन सभी चीज़ों में हम इतना व्यस्त हो जाए, इतना अपना समय बर्बाद करते हैं कि सच्ची आत्मिकता को हम दरकिनार करते हैं। प्यारे विश्वासियों, प्रभु यीशु हमारे जीवन में इसलिए आए हैं कि हमें स्वर्ग राज्य में ले जाएं। वह इसलिए नहीं आए हैं कि स्वर्ग राज्य किस प्रकार का है, क्यों, किस प्रकार के प्राणी उसमें हैं, क्या चीज़ें उसमें हैं, वो सभी बातें एक प्रकार से इन्फॉर्मेशन हमें देने के लिए नहीं आए। प्रभु यीशु हमें आत्मिक उस राज्य में लेने के लिए आए। इसलिए प्रभु हमें स्पष्ट रूप से कहते हैं कि उन लोगों के पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। स्वर्ग राज्य के लिए तुम्हें एक बात करने की ज़रूरत है। तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी सोच में स्वर्ग राज्य की एक सोच होने की ज़रूरत है, और उसके लिए तुम्हें परेशानी उठानी पड़ेगी, उसके लिए तुम्हें दुख उठाना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें कई प्रकार का अत्याचार सहन करना पड़ेगा, यदि स्वर्ग राज्य की, आत्मिक राज्य की सोच अगर रखनी है। इसलिए प्रभु कहते हैं, वचन में कहते हैं, परंतु पहले उसे बहुत दुख सहना पड़ेगा और इस पीढ़ी द्वारा ठुकराया जाना पड़ेगा, क्लेशों को सहना पड़ेगा, परेशानियों को सहना पड़ेगा। आत्मिक राज्य की विशेषता यही है, जहाँ पर सांसारिक राज्य से निकलने की एक सोच एक व्यक्ति में आती है, आत्मिकता में बढ़ने की आती है, वहाँ पर उसे परेशानी उठानी पड़ेगी, दुख उठाना पड़ेगा, वहाँ पर अपने आप को तोड़ना पड़ेगा, अपने आप को खाली करना ही पड़ेगा। आज के पाठों के अगर हम ध्यान से देखेंगे, जो प्रज्ञा ग्रंथ और आज का सुसमाचार, वहाँ पर प्रभु एक बात की ओर हमारा ध्यान केंद्रित करते हैं। आत्मा के द्वारा प्रभु से एक होना, आत्मिक बातों में प्रभु से व्यक्तिगत संबंध बनाना, प्रभु से व्यक्तिगत जुड़ना, सृष्टिकर्ता और सृष्टि का मिलाप प्रभु हमारा करना चाहता है। इस वचनों के द्वारा हम प्रभु की आशीष और कृपाएं मांगे। प्रभु हम सबों को आशीष दे, हमारे परिवार को, हमारे परिवार के हर एक व्यक्ति को इन वचनों के द्वारा सामर्थ्य प्रदान करें और प्रभु में आगे बढ़ने के लिए कृपा प्रदान करें। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 वाणी, पवित्र है, शाश्वत है जीवन